राहुल की जलेबी वाला बयान ज्यादा जरूरी है या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गायब होना? याद कीजिए दोस्तों, आज से 8 दिन पहले, जी हां, मैं पहला पत्रकार था जिसने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से गायब हैं और जानबूझकर गायब हैं। आज मीडिया हाउसेस को यह सवाल पूछना चाहिए, चैनल्स को यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावों के बगैर रह नहीं सकते, चुनाव नहीं हो रहे होते हैं तो उनका मुंह उतर आता था, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों से पूरी तरह से गायब है। यह सवाल तो किया जाएगा ना। क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करने से उन्हें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नुकसान होगा? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चले जाते हैं, वहां पर चुनावी सभा करते हैं, मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर से गायब हैं। बवाल किस मुद्दे पर हो रहा है? राहुल गांधी के जलेबी फैक्ट्री में बनती है उस बयान को लेकर। राहुल गांधी ने बस इतना कहा कि मैंने अभी अभी जलेबी में खाई और मैं चाहता हूं यह जलेबी हजारों लोगों तक पहुंचे। उन्होंने जलेबी को फैक्ट्री में बनने की बात की। सच बताऊं दोस्तों तो पहले मुझे भी अटपटा लगा, मगर उसके बाद कांग्रेस का प्रचार तंत्र जो है वो अपनी तरफ से कई तस्वीरें, कई वीडियोस लेकर आया है, जिससे प्रमाणित होता है कि जलेबी न सिर्फ भारत में बनती है बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती है। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या, और यह आप फैसला कीजिए कि क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल गांधी ने सही कहा है, गलत कहा है, यह दूसरा मुद्दा है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल का यह जलेबी वाला बयान ज्यादा जरूरी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा चुनावों से गायब होना? यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और याद कीजिए, मैंने आपको आज से 8 दिन पहले बताया था, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया को चर्चा किस बात पर करना चाहिए? राहुल गांधी ने जलेबी फैक्ट्री में बनाई जाती है उस पर, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हरियाणा चुनावों से गायब हैं? भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र का ये जो मुखिया है, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, अमित मालवीय, वो राहुल गांधी का यहां पर मजाक बना रहा है इस ट्वीट के जरिए। इसमें बेवजह हंसी डाल के, वेलकम फिल्म का सीन डाल के, वो तमाम मीम्स का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की बेइज्जती करने। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत। प्रोडक्शन का पी नहीं पता है बीजेपी वालों को और मूढ़ भक्तों को।
बड़ी हंसी आ रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, मिठाई फैक्ट्री में कैसे बनेगी। अरे मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है, तो यही सवाल जाकर जो नमकीन और मिठाई के बड़े बड़े कारोबारी हैं जैसे हल्दीराम और बीकानेर वाला, उनसे पूछो ना। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आपकी जो छोटी सी अकल और छोटी सी सोच है वो ये सोच ही नहीं सकती है कि एक हलवाई एक फैक्ट्री भी लगाकर बड़ा कारोबारी बन सकता है। अपनी जो छोटी सी अकल है, जो घुटने में है, और छोटी सी सोच है, उसको बार बार साबित करना जरूरी है क्या? दोस्तों, अमेरिका में बसे अवी डांडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अंधभक्तों को ताना मारा है। वीडियो क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप अवी डांडिया की आवाज भी सुनेंगे। अवी डांडिया ने अपने ट्वीट में क्या कहा है आपके सामने। वो कहते हैं, आओ अंधभक्तों और इनकी आईटी सेल की बजाएं, भागना मत जाहिलों, पूरा देखना। सुनिए अवी डांडिया क्या कह रहे हैं। जब चाहूं मैं तुम्हारी बकवास को ना गटर में जमा कर सकता हूं बार बारी, और बहुत बारी कर चुका हूं। अभी जलेबी एक मुद्दा हो गया जी देश में। अब में ये सारी कारखानों में बन के आ रही है, फैक्ट्रियों में, इंडिया से, ठीक है। राहुल गांधी ने सिर्फ जलेबी की बात करी थी। अंधभक्तों, ये देखो, मैं तुम लोगों को केसर की जलेबी दिखाता हूँ। ये लिखिए ना, केसर की जलेबी, फैक्ट्री में बन के आ रही है। मैं गारंटी कर रहा हूं, और मैं 1000 बार ये बोल चुका हूं, बीजेपी आईटी सेल के श्रोता और गोदी मीडिया के श्रोता अव्वल दर्जे के जाहिल जमात हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। ये ले जलेबी खाएगा अंधभक्त, भेजू तेरे को, तेरा एड्रेस डीएम कर, ये जलेबी भेजता हूँ तेरे को। ये ले केसर जलेबी, प्रीमियम स्वीट्स ऑफ इंडिया बाड़ीलाल से आ रही है। और एक और चीज दिखा देता हूँ, चलो कंगन भी दिखा देता हूँ, कंगन भी दिखा देता हूँ। ये पनीर की जलेबी भी लो यार, ये पनीर की जलेबी भी लो, कंगन भी आ जाएंगे। अभी देखते रहो, आगे आगे भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। ये कंगन भी आ गए। ले, तो अपनी जहालत ना अपने पास ही रखो, बेहतर रहेगा, अपने घर में ही रखो। जय हिंद। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब दुकानों में इस तरह से डिब्बों में जलेबी इमरती मिलेगी तो ये इस बात का प्रमाण है कि जलेबी जो है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे उसका मकसद समझिए। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा के गांव गांव में स्वादिष्ट मिठाइयां बनती हैं, उसे देश भर में पहुंचना चाहिए, उसका फैक्ट्री स्तर पर उत्पादन होना चाहिए। मुद्दा यह है, और उसके जरिए वो हरियाणा की बेरोजगारी का समाधान चाहते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी मजाक बना दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दिल्ली से दूर हरियाणा का एक गांव है दोस्तों, वहां इतने स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनते हैं ना, पूरे देश भर में उतने स्वादिष्ट बेसन के लड्डू नहीं बनते। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर राज्य सरकार उसे प्रमोट करे, और सिर्फ देश भर ही नहीं दुनिया भर में प्रमोट करे। क्योंकि देखिए, बेसन के लड्डू की खास बात यह होती है कि वो खराब नहीं होता। काफी दिनों तक अगर आप उसे बाहर भी रखें, फ्रिज के बाहर भी रखें, तब भी वो खराब नहीं होता, उसमें फंगस नहीं चढ़ती है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस बयान के जरिए अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी ने जलेबी पर क्या कहा। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नदारद हैं। मैदान में कौन उतरा है? अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और ये उतर कर क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बाबरी मस्जिद को याद कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं। अमित शाह राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि वो धारा 370 दोबारा लाना चाहते हैं, या फिर वो आरक्षण विरोधी हैं। मगर असली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावों से गायब हैं, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, आज से 9 दिन पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनावों से गायब हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों से गायब हैं। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनके चेहरे के इस्तेमाल करने से बीजेपी को नुकसान होगा? यह सवाल तो किया जाएगा ना। या प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि इन दोनों जगहों पर करारी हार का सामना करना है, इसलिए मैदान में ही ना उतरो? कहीं ना कहीं इसका सीधा ताल्लुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास के साथ है। क्योंकि अगर यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो सोचिए महाराष्ट्र में क्या होगा? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। याद कीजिए, आज से 9 दिन पहले मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, फिर से सुनते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। सुनिए, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती कि इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं?
कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणभूमि से पूरी तरह से गायब हैं। वो क्वेड समिट में शिरकत करने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, मगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, मगर बड़ा प्रश्न, जो बात राहुल गांधी ने अब से ठीक एक दिन पहले कही थी कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है, क्या वो बात सही है? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं, मगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं नहीं कर रहे हैं जितनी तादाद में उन्हें करनी चाहिए? क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी बन गई है, एक इलेक्शन मशीन बन गई है, और प्रधानमंत्री गायब हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गायब होने की वजह से चुनावी प्रचार उतना जहरीला नहीं है। जी हां, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हो रही हैं, उल्टा अमित शाह ने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि ईद और मुहर्रम पर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, जब विपक्ष हज को लेकर अपने घोषणा पत्र में कुछ बातें डालता है तो कहता है कि देखो किस तरह से हिंदुओं का अपमान हो रहा है, किस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, और यह ऐलान किसी और ने नहीं, अमित शाह ने किया। सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावी प्रचार से पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आपको समझना है दोस्तों इसके पीछे की वजह, तो मैं आंकड़ों के खेल के जरिए आपको समझाने वाला हूं। हरियाणा दोस्तों, याद कीजिए 2019 में जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें मिल गई थी लोकसभा सीटों में, और उस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 58% वोट, 58% वोट, और उस वक्त कांग्रेस को मिले थे 28% वोट, यानी करीब 30% का अंतर। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 40 सीटें हासिल कर पाती है, एक ऐसी विधानसभा जहां पर 46 सीटें जो हैं आपको चाहिए होते हैं बहुमत के लिए, और नतीजा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। 2024 में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव, भाजपा को मिलती हैं 5, कांग्रेस को मिलती हैं 5। कांग्रेस का वोट शेयर 47%, आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन था 47%, और बीजेपी का 46%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में बात साफ तौर पर है कि जब 2019 में सिर्फ चंद महीनों में विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत गिर गया था और उसे बमुश्किल 40 सीटें मिली थीं, तो अंदाजा लगाइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस को 5 सीटें मिली, बीजेपी को 5, अंदाजा लगाइए कि विधानसभा सीटों में क्या हश्र होने वाला है। और बात वहां नहीं रुक रही। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि पार्टी के अलग अलग नेताओं का हरियाणा में जबरदस्त विरोध हो रहा है। तस्वीरों के जरिए यह स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने तस्वीर बतलाने वाला हूं कि कैसा विरोध पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को करना पड़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों गांव सवेरा की एक खबर देखिए।
तस्वीर है अनिल विज की और इन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए और गांव सवेरा ने क्या खबर की है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अंबाला कैंट के शाहपुर गांव में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने कड़ा विरोध किया। किसानों ने पूछा, शुभकरण को गोली क्यों मारी गई? हरियाणा सरकार ने किसानों का रास्ता क्यों रोका? सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून क्यों नहीं करती? तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का विरोध जो है वो अनिल विज का हो रहा है, पार्टी के दिग्गज बड़े नेता। इस वक्त हमें कई चीजों पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। हरियाणा में चुनावी मैदान में वीरेंद्र सहवाग उतरे हैं और वो भी कांग्रेस का समर्थन करते। ये मत भूलिए दोस्तों, ये व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक प्रचार करता रहा है और कई बार विवादास्पद बयान देता रहा है, मगर आज वीरेंद्र सहवाग उतरे हैं कांग्रेस के समर्थन में। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। ये अपने आप में बदलती तस्वीर की एक जीती जागती। तो कांग्रेस का हाथ वीरेंद्र सहवाग के साथ। ये तमाम खबरें हैं दोस्तों, इस पर गोदी मीडिया को चर्चा करनी चाहिए मगर वो नहीं करती है। दो बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री का गायब होना, वीरेंद्र सहवाग का उतरना, वो भी कांग्रेस के पक्ष में, जबकि ये व्यक्ति लगातार भाजपा के पक्ष में प्रचार करता रहा है मगर कोई गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं बताएगा। आप खुद बताइए ना दोस्तों, क्या ये बड़ी खबरें नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी अगर जलेबी पर एक बयान देते हैं तो उसका मकसद बेरोजगारी को दूर करना है। अगर इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी तो जाहिर सी बात है तुम्हें अमित मालवीय से हर ट्वीट के लिए 2 रुपल्ली नहीं मिलेंगे। जी हां, तुम 2 रुपल्ली ट्रोल्स बनकर नहीं रह जाओगे, उसके आगे भी बढ़ोगे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां वो ये कहते हैं कि एक जमाने में अमेरिका में सभी चीजों का उत्पादन होता था, अब वही उत्पादन जो है चीन में हो रहा है। चीन उत्पादन का केंद्र बन गया है और मैं चाहता हूं कि ऐसा भारत में हो। इस बयान को भी देशद्रोह बता दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें भारत का अपमान कहां है? अगर राहुल गांधी चाइना को प्रोडक्शन हब बता रहे हैं तो इसमें भारत का क्या अपमान है बताइए? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर चीन से सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हट जाए या कम से कम आधा हो जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की जो आबादी है वहां पर बेरोजगारी की क्या हालत होगी, रोजगार को लेकर क्या हालत होगी। भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ रहा है आबादी के मामले में। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा मॉडल भारत में लाया जाना चाहिए? और फिर राहुल गांधी के उसी बयान को लेकर उन पर प्रहार होता है, क्यों? मैं समझना चाहता हूं। अरे कभी कभी तो अक्ल का इस्तेमाल करें, कब तक अंदर जहर उगलते रहेंगे? और यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि देश की जनता से रोजगार, महंगाई मुद्दों पर बात करो। अरे जो बाबरी वजूद में ही नहीं है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं हेमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आपको शर्म आती है? जो वजूद में ही नहीं है। सम्मानित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वहां हो चुकी है, वो वजूद में है, अस्तित्व में है, फिर भी याद किसको किया जा रहा है? बाबरी। क्यों? क्योंकि मन में नफरत है और चूंकि आपके मन में नफरत है आप जनता की नसों में नफरत भरना चाहते हैं। क्यों? किस लिए? क्या हमारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या तुम हमारे बच्चों के साथ तजुर्बे करना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे, तुम हमारे बच्चों को यह नसीहत दोगे कि शास्त्रों के साथ शस्त्र भी उठाओ, मगर रवि किसनवा के बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ेंगे, अनुराग ठाकुर के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, डिग्री दुबे के बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ेंगे और वहां नौकरी भी करेंगे। क्यों भाई? सारा जहर क्या हमारे बच्चों के लिए है? उनको रोजगार करने का कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दंगाई भीड़ बन के रह जाएंगे। सवालों का जवाब दीजिए। मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे अंदर आक्रोश है, गुस्सा है कि तुम हमारे बच्चों को समझ क्या रहे हो भाई? रोजगार नहीं दे सकते तो चुप रहो, माफी मांगो, दंगाई मत बनाओ हमारे बच्चों को, बाज आओ अपनी हरकतों से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।